नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन वीडियो दिया था जिसमें हमने 18 क्वेश्चन पूछे थे। बिल्कुल PNP के प्रश्न पत्र जैसा मॉडल पेपर आपको पिछले वीडियो में उपलब्ध कराया था और कहा था कि इसको सॉल्व कीजिए और अगला सोल्यूशन वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आपके लिए ये सोल्यूशन वीडियो आ चुका है। अब इसको आप मिला लीजिए, आपके कितने आंसर सही हुए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था वो आप यहाँ पर देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे 18 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिल्कुल PNP के प्रश्न पत्र जैसा ही ये मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको शुरू करते हैं सॉल्व कर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 8:10 समानुपात x अनुपात 5। यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात करना था। तो ये समानुपात का क्वेश्चन है और समानुपात में क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 10 और x का गुणा करेंगे 10x आएगा, 8 और 5 का गुणा करेंगे 40 आएगा। x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 4। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वृत्त के चाप और उसकी जीवा से घिरा क्षेत्र। ये रहा वृत्त और वृत्त का मान लीजिए ये एक चाप है और इसकी जो जीवा है ये जीवा है, इनसे घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है वृत्तखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या 2/5 से बड़ी संख्या आपको बतानी है वो। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 6/10, 6/15, -4/5 और 3/10। यहाँ पर परिमेय संख्या 2/5 से बड़ी संख्या, सबसे पहले तो ये देखो ये तो पॉजिटिव संख्या है। ये आपकी जो 2/5 है ये पॉजिटिव संख्या, तो इससे बड़ी जो संख्या होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ये तो पहले ही गलत हो गया, अब निगेटिव वाला। अब आपके सामने 3 ऑप्शन में थे 6/10, 6/15, 3/10। 2/5 यहाँ पर अगर इसको आप देखें तो ये है 6/10। 2 का गुणा किया 2 3 6 और 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10 और ये 6, यानी यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। देखो इसको कैसे हम पता करेंगे। 6/10 और 2/5 में हमें ये पता करना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो क्या करो, इन दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 6 पंचे 30 और 10 दूना 20। अब 30 बड़ा है कि 20? 30 बड़ा है, तो यानी 6/10 आपकी बड़ी हो जाएगी। कोई भी दो परिमेय संख्याओं को कंपेयर करना है तो आपको नीचे ऊपर एक दूसरे के अपोजिट में गुणा कर देना है। मान के चलो कि आपको 6/10 और 6/15 में पता करना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। क्या करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। 15 छक्का 90 और 10 छक्का 60। अब बताओ इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 90 बड़ा है कि 60? 90 बड़ा है, तो ये वाली आपकी परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 750 का 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज आपको बताना है। तो साधारण ब्याज है, सीधा सूत्र लगाओ PRT/100। 750 × 5 × 4/100। इसको काटो 25, इसको काटो 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब इसको काट दो 15 पचे 75, 150 रुपये आंसर आ जाएगा। 750 का 5% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 150 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही सूत्र लगा के आप साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। अगर मिश्र धन निकालना हो आपको तो कैसे निकालेंगे? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। देखो सब कुछ समझते चलो एक साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है log 6 1296 का मान क्या होगा? log 6 1296। यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका मान क्या है। तो इसका मान निकालने के लिए आप ये बताओ कि 6 की कितनी पावर कर दें जो 1296 आ जाए। 6 की हम कितनी पावर कर दें, यानी 6 को कितने बार आपस में मल्टीप्लाई कर दें कि 1296 आ जाए। 6 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 4 रख दें तो 1296 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने है 5 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो क्या किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लो।
इन दोनों को देखो क्या करना होगा, इसको बाद में डिसाइड करते हैं। 5 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 3 डिवाइड बाय, ब्रैकेट के अंदर है 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 6। तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर बेस वैल्यू दोनों में समान है और बीच में लगा है मल्टीप्लाई, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और बेस वैल्यू समान है, तो पावर जुड़ जाएंगी। 5 की पावर 8 3 11 डिवाइड बाय 5 की पावर 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बेस वैल्यू समान है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, तो पावर आपस में घट जाएंगी। तो 11 में 10 गया, 1 बचा, तो 5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा केवल 5, यानी इतना घूम फिर के क्वेश्चन करने के बाद आंसर वही 5 का 5 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a स्क्वायर डिवाइड बाय 3a। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो केवल एक पद का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है, एक पदी ये क्वेश्चन है। तो एक पदी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये पूरा ना लिख के हम केवल इतना लिखें और बटे में 3a कर दें, डिवाइड बाय 3a या फिर बटे 3a, दोनों बात समान है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और बटे में 3a कर देते हैं। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप ये हो जाएगा कि इन सभी को हम लोग अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। कैसे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से। 9a स्क्वायर को 3a से अलग डिवाइड कर दो, 24a को 3a से अलग डिवाइड कर दो, 18a स्क्वायर को 3a से अलग डिवाइड कर दो। ये हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको कर सकते हैं, 3 3 जा 9 और a स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे, बचेगा a, माइनस लगाया ये वाला, और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 3 8 जा 24, a कट जाएगा, प्लस 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, a स्क्वायर में a से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ देखो 3 ये है, 6 ये है, तो 6 3 9a हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 9a माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर 357, b बराबर 579, a माइनस बी आपको ज्ञात करना है। तो a माइनस बी हमें कैसे मिलेगा, जो भी a में है और अगर सेम वैसा ही कुछ b में है तो उसको हटा दो। यहाँ पर क्या है, 357 है। अब 357 में ऐसे कोई नंबर हैं जो b में हैं आपके, जी हाँ 5 और 7 बी में है, तो इन्हीं को आप घटा दो या कह सकते हैं हटा दो। तो जब 357 में 57 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और ये आपका ब्रैकेट लगा दो। ठीक, ब्रैकेट कैसे लगेगा, मंझला ब्रैकेट। ठीक, ये आपका आंसर आ गया, 1 नंबर पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। प्रथम 50 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें समांतर माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, वो है 50। अब पदों का योगफल यानी प्रथम 50 संख्याओं का योगफल कैसे निकलेगा वो आपको पता होना चाहिए। या तो आपके दिमाग में रटा हो कि प्रथम 50 संख्याओं का इतना योगफल होता है, या प्रथम 10 संख्याओं, जो भी क्वेश्चन में आए आपको अगर रटा तब तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रथम 50 संख्याओं का योगफल नहीं पता है तो सबसे पहले हमें प्रथम 50 संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा। तो योगफल निकालने के लिए एक सूत्र आता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं योगफल। जितनी भी प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 30, इसका सूत्र होता है n + 1/2। तो प्रथम 50 है तो n जो है वो 50 है, गुणे n + 1 यानी 50 + 1 51/2। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या करना होगा, इसको इससे काट देते हैं, आपका आ जाएगा 25 गुणे 51 करेंगे तो आपका आएगा 1275। यानी प्रथम 50 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1275। और यहाँ पर पदों का योगफल लिखना है तो 1275 से 50 को आप कर दीजिए डिवाइड। तो जब 1275 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 50 से, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, आप
कैलकुलेट करके देख लो, लगभग आएगा 25.5। 1275 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आ रहा है? ये आ रहा है आपका 25.5। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो हम लोग इसको फिर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 25.5 ही आंसर आना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्पर्श रेखा व छेदिका की परिभाषा लिखो। इसको मैंने अच्छे से वृत्त वाले वीडियो में समझाया था। वृत्त में जितने भी इस तरह की टर्मिनोलॉजी है वो सब मैंने समझाई थी, स्पर्श रेखा और छेदिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। जो रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे ये आपका एक क्या है? वृत्त है, और वृत्त से स्पर्श करते हुए एक रेखा निकल रही है और ये एक ही बिंदु पर इसको काट रही है, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। छेदिका की बात करें, जो रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वह छेदिका कहलाती है। ये एक वृत्त है, अब वृत्त के बीच में से कहीं से एक रेखा निकल के बाहर जा रही है, यानी ये इसको दो बिंदुओं पर काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये छेदिका कहलाएगी। तो इस तरह आपने दोनों की परिभाषा देख ली और इनको अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक ट्रेनिंग कैंप में 30 जवानों के लिए 60 दिनों का भोजन सामग्री है। ये 30 जवान कैंप में और आ गए तो राशन कितने दिन चलेगा? तीर वाले क्वेश्चन की तरह से करेंगे। एक तरफ लिखते हैं जवान और एक तरफ लिखते हैं दिन। ठीक, जवान थे 30 तो राशन चल रहा था 60 दिन। अब 30 जवान कैंप में और आ गए, यानी 30 तो पहले ही थे, 30 और आ गए, 30 हो गए 60। तो अब राशन कितने दिन चलेगा? इसको तो बिना सोचे समझे ऊपर की तरह तीर लगा दो। अब यहाँ पर देखो 30 जवान है तो 60 दिन राशन चल रहा है। अब 60 अगर जवान होंगे तो राशन कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा? सीधी सी बात है, जब लोग बढ़ जाएंगे तो राशन कम दिन चलेगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब जवान बढ़ाए जा रहे हैं तो दिन घट रहे हैं। ठीक है, जवान बढ़ रहे हैं तो दिन घट रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हम तीर भी अपोजिट लगाएंगे। तो x/60 बराबर 30/60। जिधर से तीर जा रहा है उसको ऊपर रखो। x से तीर जा रहा है तो x को ऊपर रखा, 30 से तीर जा रहा है तो 30 को ऊपर रखा। अब इसको सॉल्व कर लो, 60 कट जाएगा, x = 30। यानी जब 60 जवान होंगे तो 30 दिन राशन चलेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। x² + 19x + 88 का गुणनखंड करना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x² + 19x + 88। यहाँ पर है 88 और x² से साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको 1 मान लेते हैं। तो 88 बन जाए 88। तो इस 88 के नंबर को याद रखो। इस 19x को हमें दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि इनका मल्टीप्लाई 88 आए और जोड़ने या घटाने पर 19 आ जाए। तो 19 को हम दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 11 और 8। 11 × 8 = 88 और 11 और 8 जोड़ेंगे 19 आएगा। x² + 11x + 8x + 88। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है? वो कॉमन ले लो, x कॉमन मिल जाएगा। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 11। 11x से हमने x कॉमन ले लिया तो 11 बचा। अब x + 11 आपने कॉमन बचा हुआ है तो इसी को एज इट इज़ उठाकर इधर रख दो, x + 11। अब इसके जस्ट ऊपर देखो, यहाँ तक तो हम हिसाब कर चुके हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा है। ये 8x को देखो, +8x। इस +8x में हमने x ऑलरेडी ले रखा है तो बचेगा क्या यहाँ पर? प्लस का 8। ठीक, अब इसमें कॉमन लो, x + 11 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x + 8। ये आपका गुणनखंड हो गया। 2 नंबर आपके पक्के, 2 नंबर पक्के हो गए इतना जरा सा क्वेश्चन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धि देय है। जब ब्याज छमाही देय होती है तो वहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझने वाली होती है। अगर ब्याज छमाही देनी है तो दर जो होता है आपका, ये तो होती है वार्षिक, 10% वार्षिक, लेकिन अब हमें छमाही करना है तो 10 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपकी जो दर इफ़ेक्टिव दर होगी वो 5% की होगी। यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज तो छमाही देने वाले हैं
तो ये जो 2 वर्ष दे रखे हैं, वर्ष हमें छमाही में निकालने होंगे, ना कि पूरे वर्ष में। तो 2 वर्ष हैं तो इसको डबल कर दो तो ये 4 छमाही निकल के आ जाएंगी। ठीक, 2 वर्ष में कितनी छमाही होंगी? 4 छमाही होंगी ना। 1 वर्ष में 2 छमाही तो 2 वर्ष में 4 छमाही। दर और वर्ष आपको समझ में आ गया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? A बराबर P1 + R/100 की पावर n। यहाँ से हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा। जब चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल जाएगा तो हम वहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो लगा देंगे A - P। A यानी जो अमाउंट अभी मिश्र धन निकल के आएगा, और ये जो P है ये आपका मूलधन होगा। ठीक है, मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको, ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब इसको हम लोग सॉल्व, तो हम उसमें वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। A बराबर मूलधन कितना है? 5000, ब्रैकेट में 1 + R हमने कितना कर दिया था? 5 कर दिया था, बटे 100, और जो पावर लगेगी n कितना कर दिया था? 2 वर्ष थे तो हमने उसको छमाही में कन्वर्ट कर दिया था, तो 4 छमाही हो गई थी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5000, इसको जब काटेंगे तो 5 × 5 और बटे में 20 आ जाएगा। 1 + 1/20 की पावर 4। 5000 इंटू 20 × 20 = 21, 21 बटे 20 की पावर 4। 5000 गुणे 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20। अब आप इसको सॉल्व कर लो और आपका यहाँ पर मिश्र धन निकल के आ जाएगा कि मिश्र धन कितना है। तो यहाँ से 1 2 3 और 1 2 3, इसको काट दिया। अब आपके सामने ऊपर बचा 5, 21 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 4 बार। तो 21 को 4 बार मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल लीजिए। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 9,72,405, और नीचे है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 1 0। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप 160 से तो ये आ जाएगा 6077 रुपये के आसपास अप्रॉक्स। ठीक है, 6077 रुपये आ गया। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना निकल के आया? 6077 रुपये, और आपका जो मूलधन था 5000, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 1077 रुपये निकल के आ गया। इस तरह ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। छमाही कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? छमाही चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना होता है तो हमें वार्षिक ब्याज दर को आधा करना पड़ता है, क्योंकि हमें छमाही चाहिए। तो जो ब्याज दर है वो पूरे साल की है, हमें 6 महीने की चाहिए, तो उसको आधा कर दो तो 6 महीने की। अब यहाँ पर वर्ष दिए होते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष जितने भी वर्ष दिए हों, वर्ष को क्या करना होता है? छमाही में कन्वर्ट करना होता है। 1 वर्ष में 2 छमाही है तो 2 वर्ष में 4 छमाही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, 14 क्वेश्चन। -5/16 की पावर 2 और पूरा पावर में -2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस की पावर 2 होगी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 की पावर 2 करेंगे आएगा 25, और 16 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 256। ठीक है, जहाँ तक मैं सही हूँ। तो इसको क्या करना होगा? इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर से -2 पावर में लगा देना होगा। अब इसकी हमें स्क्वायर करना होगा, क्योंकि स्क्वायर करने से पहले हमें इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना होगा। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको पलटना होगा, यानी 256 ऊपर और 25 नीचे। ये आपका जो माइनस में था ये अब प्लस में आ चुका है। तो 256 गुणे 256 जब करेंगे, यानी 256 का स्क्वायर करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका 256 इंटू 256 करेंगे तो 65,536 आ जाएगा। और 25 का तो आपको मालूम है 625, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो पावर होती है माइनस में, अगर उसको प्लस में करना है तो अंदर की वैल्यूज़ को, अंश को हर में और हर को अंश में पलटना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 3:4:5 है और जो इसका आयतन है वो हमने बताया था कि 6000 इसको कर लेना, 60,000, ठीक, 60,000 इसको कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x मान लेते हैं, तो जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन सभी के साथ x लग जाएगा, 3x, 4x, 5x। तो आयतन क्या होता है, L × B × H, तो 3x, 4x और 5x, ठीक। और इसका जो आयतन दे रखा है 60,000। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 × 5 = 60 और x³ 60,000। अब 60,000 से 60 को डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 1000। x³ कितना आया, 1000। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जब 1000 का क्यूब रूट, यहाँ से क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी l है वो कितनी थी, 3x, तो 3x, तो x की जगह 10 रखेंगे तो ये 30 आ जाएगी। b आपकी कितनी आ जाएगी, 40, और h आपकी आ जाएगी 50। तो इस तरह लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर निकल के आ गई। यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मध्यिका का है। मध्यिका आपको निकालनी है। मध्यिका कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र होता है, अगर संख्याएं सम हैं तो उसका अलग सूत्र होगा, और संख्याएं अगर विषम हैं तो उसका अलग सूत्र होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए वो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पदों की संख्या देखेंगे। यहाँ पर पद यानी n कितने हैं, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 14 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद हैं, यानी ये कैसे हैं, सम संख्या है, ठीक। पदों की संख्या कैसी है, सम है। तो यहाँ पर जो हम मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, सम वाला लगाएंगे। मध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान, और इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम n/2 यानी 8/2 चौथे पद का मान लिखेंगे। तो चौथे पद हम लाएंगे कहाँ से, चौथा पद हम लाएंगे इन्हीं नंबरों से। जैसे 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 14 लिखा हुआ है, तो हम इन नंबर्स को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18। अब ये आरोही क्रम में नंबर्स लिखे हुए हैं। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े के क्रम में। तो यहाँ पर n/2 8 है, n 8/2 यानी चौथे पद को पूछ रहा है। तो चौथा पद कौन सा, 1, 2, 3, 4, 9 प्लस n/2 यानी 8/2 यानी 4 में 1 जोड़ो 5, पाँचवा पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया पाँचवा पद। अब इनको क्या करना होगा, इनको आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19/2 ये कितना आ गया आपका, 9.5। आपकी मध्यिका कितनी निकल के आ गई, 9.5 मध्यिका निकल के आ गई। यही आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मध्यिका 2 तरीके से निकाली जाती है, अगर सम है तो ये वाला सूत्र लगेगा, अगर विषम है तो दूसरा सूत्र लगेगा। तो दोनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ये क्वेश्चन तो आपको इसमें करा दिया। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एक कमरा है, उसकी क्या दे रखी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, और आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र होता है 2L + B × H। तो यहाँ पर आपके सामने चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है 45,
लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 4 + 3.5 और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको h ऐसे ही रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 बराबर 4 और 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 7.5 गुणे है 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 15 आ जाएगा। 15h बराबर 45। अब 15 को उस तरफ भेज दो तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। तो यहाँ पर जो ऊंचाई आएगी कमरे की वो 3 मीटर आएगी। सारी चीज़ें मीटर में दे रखी हैं, तो ये भी आपका मीटर में निकल के आ गया। बड़ा आसान है, 2 नंबर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के आधे हैं। मान के चलो कि एक आपका ये त्रिभुज दे रखा है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसके 2 भुजाएं आपस में बराबर है। अब 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये और ये इनके सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये रहा, इसके सम्मुख कोण ये रहा, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बोल रहे हैं जो तीसरा कोण है, ये रहा तीसरा कोण, बोल रहे हैं समान कोण, ये जो दोनों समान कोण हैं तीसरे कोण के आधे हैं। यानी अगर हम इसको 2x रख दें तो ये दोनों कोण आधे हैं इसके, ये x हुआ ये x हुआ, तो ये आपको बता दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि सभी कोणों की माप बताओ, तो इन सभी को जोड़कर आप 180 के बराबर कर दो। x + 2x = 180, तो 1 2 2 4 4x बराबर 180, x बराबर 180/4 मतलब 45। 45 x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो यहाँ पर सभी कोणों की माप बताओ, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं पहला व दूसरा कोण बराबर 45 और तीसरा कोण वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। क्लियर हो गई बात। तो ये इससे दुगना भी हो गया और इन दोनों की वैल्यू 45 हो गई और इन सभी को जोड़ने पर 180 आ रहा है। क्लियर हो गई बात। अब इस हिसाब से ये जो त्रिभुज है, एक कोण 90 का, 2 कोण 45 के, तो वो जो त्रिभुज बनेगा वो लगभग इस तरह नहीं बनेगा, वो लगभग बनेगा इस तरह। ठीक, ये आपका 90 का हो जाएगा, ये आपका 45 का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों रेखाएं भुजाएं ये आपस में बराबर होंगी। तो ये एज इट इज़ ये समझने के लिए, ये आपको क्वेश्चन कॉपी में नहीं बनाना है, आपको सीधा सीधा ये सॉल्व करना है। क्लियर हो गई बात। इस तरह हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ और उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सूत्र का सूत्र बताना है। मान के चलो कि एक दीवार है, इसका आयतन का सूत्र क्या होगा, दीवार के आयतन का सूत्र क्या होगा, नीचे कमेंट में बता दो। हमें पता चल जाएगा कि आपको दीवार के आयतन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए या परीक्षा में आ जाए तो आप उसको कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।